मामला ये है सर, मैंने लव मैरिज की थी। मतलब 6 महीने के बाद वो अपने घर चली गई। घर से जाते ही उसने दूसरे गांव नांदोड़ी में लिविंग रिलेशन में रहने लगी। छुटकारा पाने के लिए मुझ पे झूठा केस डाला, दहेज का, मारपीट का, मुझसे 5 लाख रुपए की मांग की। उठपटांग हरकत करने लगी, कहने लगी तेरे और तेरे घर वालों को फंसा दूंगी, घर बैठे खर्चा लूंगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। एक ऐसा मामला हमारे सामने आज आया है। लड़कियों का जो फ्रॉड का मामला है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन ये गांव का मामला, एक देहात का मामला। हमारे साथ एक भाई जुड़ा हुआ है। पूरी बात उनसे खुल करेंगे, क्या उनके साथ हुआ और क्या उनके मन में दुख प्रकट है। वो प्रशासन से परेशान है, घर से परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है। क्या एक ऐसा मैटर है, बात करेंगे। भाई नमस्कार। नमस्कार सर, मैं रामपाल चौधरी वाड़ी से। मामला ये है सर, मैंने लव मैरिज की थी। अच्छा। पहले हम रिलेशन में रहे। मैंने अपने घर वालों को भेजा। गांव खेरूमपुर दीपिका के साथ मैंने लव मैरिज की थी। मैंने उससे पहले अपने घर वालों को भेजा था। उन्होंने साफ मना कर दिया उसके घर वालों ने कि हम नहीं भेजेंगे, इसके नेरे में डाल देंगे, तुझे मार देंगे। मैंने उससे लव मैरिज कर ली। 18/4/2022 को मैंने लव मैरिज की फतेहाबाद कोर्ट में। उसके बाद हम साथ में रहने लगे। उसने पढ़ाई के लिए कहा मैं पढ़ाई करूँगी, मैं पढ़ाई भी करवाई उसे। उसने जो मांगा उसे मिला। मतलब 6 महीने के बाद वो अपने घर चली गई। घर से जाते ही उसने दूसरे गांव नांदोड़ी में लिविंग रिलेशन में रहने लगी। और उससे वापस मुझे छुटकारा पाने के लिए मुझ पे झूठा केस डाला, दहेज का, मारपीट का, मुझसे 5 लाख रुपए की मांग की। मैंने साफ मना कर दिया, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा और तलाक भी नहीं दूंगा। फिर वो धीरे धीरे वो मेरे साथ बात करने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे गलती हो गई, मुझे आप अपने पास ले जाओ। मेरे पास आते ही उसने नांदोड़ी वाले पे केस कर दिया और उससे पैसे खा के अपने घर वालों को दे दिए। उससे पैसे लिए और अपने घर वालों को दे दिए। उसकी टूम भी रख ली और अपने घर वालों को दे दिए। उसके बाद वो मेरे साथ रहने की 2 महीने की जब मेरी लड़की हुई, लड़की होते ही वो मेरे साथ उठपटांग हरकत करने लगी, कहने लगी तेरे और तेरे घर वालों को फंसा दूंगी, घर बैठे खर्चा लूँगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मेरे भाई की शादी करवा, ये करवा, वो करवा। उसके घर वाले भी मुझे धमकी देने लगे कि तू हमारी लड़की लेके भाग गया है, हमारे जो भाई है, जो इसका भाई है, इसकी शादी करवा, नहीं तो तेरे घर उजाड़ देंगे। मैं बिल्कुल परेशान था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं काम से 70,000 रुपये लेके आया था। वो 70,000 रुपये मुझे गायब मिले, अलमारी में रखे थे, वो गायब मिले। और मैंने अपनी वाइफ को कहा भी मेरे 70,000 रुपये कहाँ पे हैं, तो मुझे क्या पता। वो मुझे लड़ाई झगड़ा करने लगी मुझसे। मैंने मौके पे 112 बुलाई। 112 आते ही उसने साफ मना कर दिया कि हमारा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, हम समझौता कर लेंगे। वो चली गई। फिर अगले दिन उसने प्लान बनाया, अपने घर वालों को फ़ोन किया। फ़ोन करते ही 112 दी उन्होंने। 112 आते ही उन्होंने मुझसे फ़ोन किया और फ़ोन पे उन्होंने कहा कि एक हफ्ता के बाद में ये वापस आ जाएगी। मैंने कहा जी ठीक है। और वो सारा सामान लेके, मेरी माँ की सोने की ज्वेलरी थी वो लिए के चली गई। और 70,000 रुपये वो भी गायब मिले। और घर जाते ही उसने मुझ पर केस डाल दिया झूठा। और केस डाला मुझे आदमपुर थाने में। मुझे 6 अगस्त को बुलाया गया। मतलब मेरी पत्नी ने झूठी का FIR लिखी थी जी। पहले भी वो FIR लिख दे चुकी है, मतलब झूठी जी। अभी भी उसने झूठी FIR दी है जी। मुझे मामले का पता ही नहीं। मेरे पास में सीमा मैडम का कॉल आया था आदमपुर थाने से। मैं मतलब 5 अगस्त को मेरे पास कॉल आया और मैं 6 अगस्त को चला गया था। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पैसों के लिए, लालच के लिए उनको मतलब फंसाया जा रहा है। मतलब तो जो लालच है वो एक बहुत बुरी बला होती है, ये हमें पता है साथियों। लेकिन फिर उसके बाद भी मतलब चले गई और उसके बाद फिर वापस फिर आ गई। इसने फिर भी भगवान को साक्षी मान के ये कह रहा है भी चलो कोई बात नहीं, भी एक बिटिया है, ये कहीं परेशान ना हो, अब मैं इसको दोबारा से रख लेता हूँ। दोबारा से फिर रख लिया, फिर दोबारा से आरोप लगा दिया, फिर वो दोबारा चली गई। अब इनको प्रशासन से मेंटली टॉर्चर करने का जो काम है वो कर रही है। अभी आपकी मांग क्या है प्रशासन से? मेरी मांग यही है कि पुलिस वालों का काम होता है कि समझाने का काम होता है, घर बसाने का काम होता है, घर उजाड़ने का काम नहीं होता। और मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि जो हुआ वो उसे भूल कर मेरे पास में वापस आ जाए। मैं तलाक लेने का ये बिल्कुल भी वो नहीं है। मैं मेरी बेटी को पालना चाहता हूँ, मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। और पुलिस वाले इतने हैं, वो पैसे डाल के जेब में डाल लिए और उनकी सुनवाई कर रहे हैं। मतलब कोई सही है गलत है उनको पता ही नहीं है कि ये सही है ये गलत है। मतलब मेरे पास में सारा सबूत है। मैंने 112 को बुलाया है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ में पुलिस वालों ने किया वो किसी दूसरे भाई के साथ ना हो। और इनको पैसे लेने का मतलब है, इनके घर वालों का पैसों से ही मतलब है, उनसे मेरे से कोई मतलब नहीं है। इनके घर वालों ने साहब आदमपुर थाने में उसकी बाप ने कहा था कि हमारी बेटी तो उस दिन ही मर गई थी जिस दिन तेरे साथ में भागी थी, हम तो तेरे से पैसे निकलवाएंगे, तेरे को ही फंसाएंगे। उसकी माँ ने हिसाब कह दिया कि तेरे को ही फंसाएंगे।
देखिए साथियों, कैसा मामला, कैसा कलयुग आ गया है। ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं, ऐसे मामले सुन रहे हैं। आपका इस वीडियो के माध्यम से क्या विचार हैं, एक कमेंट के हिसाब से हमें आप बताएंगे कि भी इस भाई को क्या इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम आपको शहर की छोटी छोटी बड़ी से बड़ी खबर आपके स्क्रीन पे घर बैठे दिखाने का काम करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के लिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारा जो प्यारा हिसार के नाम से चैनल है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपका अपना संदीप फरासी। जय हिसार, जय हरियाणा।